चले, रोशनी में चले। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम की रोशनी में एक और नए सबक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं अपने मोहतरम उस्ताद के लिए जो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और एक और नए मजमून पर रोशनी डालेंगे। आज का उन्वान कलाम मुकद्दस और मायूब बातें हैं जिन पर हमारे उस्ताद जो है वो रोशनी डालेंगे। सर, हम आपको आज के शो में वेलकम करते हैं। सर, आज के टॉपिक के लिहाज से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे ये है, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कोई बात जो मायूब हो, जो कानों को अच्छी ना लगे, जो माशरे में बुरी समझी जाती है, वो इल्हामी कैसे हो सकती है? बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सवाल भी बहुत मेरी नज़र में बहुत खूबसूरत सवाल है। हाँ जी। क्योंकि कई दफ़ा लोग बाइबल को उस हकीकत से पढ़ ही नहीं सकते। हाँ जी। और जान ही नहीं सकते जिस हकीकत के तहत खुदा ने बनी नौ इंसान से बात की है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है बेटा कि अब खुदा जब बात करेगा तो वो अगर अपने लेवल पर बात करेगा तो कोई इंसान समझ नहीं सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब उसको इंसान के लेवल पर आने की पड़ेगा। जरूरत है, बिल्कुल। अब उसने वहाँ लिखा है कि उसने उसको अपनी शक्ल और सूरत और शबीह पर पैदा किया। हाँ जी। अब सवाल ये है अगेन, हाँ जी, कि अगर उसने अपनी शक्ल और सूरत और शबीह पर पैदा किया है या बनाया है तो क्या खुदा का हाथ है, आंखें हैं, बाजू हैं, खुदा का दिल है, हाँ जी, खुदा के बदन के जो आज़ा हैं उनका जिक्र किया गया है जी। क्यों किया गया है? उसकी वजह यह है कि इंसान के सोचने की या अक्ल और दानाई की एक हद है। उस हद से आगे इंसान नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब अगर हम ये कहें कि उसका हाथ है और ये हाथ जो है ये 10,000 मील लंबा है तो 10,000 मील के बाद हद तो आएगी ना। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर हद आ गई तो बाइबल का खुदा तो लामहदूद है तो फिर वो महदूद हो गया। हाँ जी। खुदा की आंखों का जिक्र है कि वो ज़मीन का तवाफ करती हैं। अब आंख कितनी भी बड़ी होगी हद तो कायम होगी। कायम होगी, बिल्कुल। उसका हाथ कितना बड़ा होगा हद तो कायम होगी। एग्जैक्टली। दरअसल खुदा इंसान के लेवल पे बात करता है। क्यों बात करता है? क्योंकि इंसान की अक्ल की रसाई की एक हद है और खुदा चूँकि लामहदूद है, बिल्कुल, इसलिए वो अगर लामहदूद गुफ्तगू करेगा तो महदूद लामहदूद को जान ही नहीं सकता। ये एक सच्चाई है। दूसरी बात ये है कि वो खुदा का कलाम हमें बताता है कि रूह से बात करता है। रूह फ्लैश से या बदन से, गोश्त से क्या बात करेगा? बिल्कुल, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट ही नहीं है। जी। इसलिए उस समझ के लिए खुदा ने रूह से रूह की बात करने के लिए उसके लिखा है नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। इसका मतलब जान तो पहले थी, पर उस जान में जिंदगी नहीं थी। अब इसको बाइबल मुकद्दस में यूनानी ज़ुबान में सेप्टुजिंट तर्जमा में और क्लियर कर दिया गया है। जब इब्रानी से यूनानी का ट्रांसलेशन किया गया उसको सेप्टुजिंट तर्जमा या 70 बुजुर्गों का तर्जमा कहते हैं। सही। उसमें उन्होंने बताया कि बदन जो है, जिस्म जो है, इस जिस्म को यूनानी ज़ुबान में सोमा कहते हैं। सही। SOMA, सोमा। सोमा का मतलब है ये गोश्त पोश्त, ये इंसान। ठीक। उसके बाद लिखा है कि उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो रिएक्शनरी इंसान जीती जान हुआ। वो जान क्या है जिसने जिंदगी दी? उसको सूखी कहते हैं। सही। सूखी जो है उससे मुराद आपका लफ्ज़ है आज का साइकोलॉजी। यानी उसने उसकी जो साइकोलॉजी अंदर थी उसको एक्टिवेट कर दिया। बिल्कुल। आपके पास मोबाइल फ़ोन में सिम भी है, सब कुछ है, चार्ज नहीं है तो वो बेकार है। एग्जैक्ट।
बिल्कुल। एक्टिवेट होगा तो फिर है ना। जी जब वो रूट डाला उसमें हाँ जी तो अंदर जो सूखी थी जी जी वो एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट हो गए। अब वो सूखी क्या है? हम्म सूखी मेडिकल साइंस ये बताती है कि जो साइकोलॉजी है या नफ्सियात है, इंसानी नफ्सियात, उसके 3 बुनियादें हैं। सही। नंबर 1 अक्ल, नंबर 2 जज्बात इमोशन, नंबर 3 कुव्वत फैसला या मर्जी। अब ये तीनों चीज़ें खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसके इंटेलेक्ट में ये बातें मौजूद कर दी, बदन में सूखी रख दी, लेकिन अब वो सूखी जो थी वो एक्टिवेट नहीं थी। तो एक्टिवेट करने के लिए उसने उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। दम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो न्यूमा है, पी पहले साइलेंट है, सही। पन्यूमा पन्यूमा। या पी साइलेंट है, सही। न्यूमा। और न्यूमा रूल कुछ के लिए है, न्यूमा दम के लिए दम के है, लिए भी। न्यूमा खुदा के रूह के लिए है, न्यूमा खुदा के सांस के लिए है। सही। ये सांस खुदा ने अंदर रख दिया, ये न्यूमा अंदर रख दिया जी। और फिर न्यूमा के बायस साइकोलॉजी एक्टिवेट हो गई। जब एक्टिवेट होगी तो बदन जो है वो भी एक्टिवेट हो गया, बिल्कुल। तो यूं इंसान बन गया। तो इस तरह से खुदा ने शुरू में वो जानता था जी कि वो क्या बना रहा है, हाँ जी तो उसने इंसान को जीती जान करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए उसमें न्यूमा रखा, ताकि खुदा बाद में एक तो उससे बात कर सके जी। और वो खुदा की बात समझ सके। बिल्कुल। दूसरा, क्योंकि खुदा को मालूम था कि एक वक्त में उसे भी इंसान बनना है, तो मखलूक़ात में सिवाय इंसान के और मखलूक कोई नहीं थी जो खुदा की शक्ल और शबीह पर पैदा हुई थी। वो तो कहा और उसके सब कॉन्शियस में एक पोर्ट्रेट था, वो पोर्ट्रेट सामने आ गया। सही। तो वो पहाड़ बन गए, समंदर बन गए, जी। गुलाब का फूल बन गया, एक ही मिट्टी में आम का पौधा है, उसी मिट्टी में गुलाब का पौधा है, ये सब कुछ बन गया क्योंकि उसका जो फ्रेमवर्क था वो यहाँ था। हाँ जी। उसकी शक्ल कोई नहीं थी, लेकिन आदम के लिए पहले मटेरियल मिट्टी का मौजूद था। आदम को बनाया और फिर उसके अंदर उसने दम डाला ताकि दम दम से बात कर सके। सही। क्योंकि जब दम दम से बात करेगा हाँ जी। तो फिर उसी जुबान में बात करेगा जिसको दम समझता है, जिसको दम समझता नहीं है। अब जब इंसान उस बात को नहीं समझता तो वो कहता हो ये तो बात नहीं है। हाँ जी। फिर दूसरी बात, खुदा इंसान से बात कर रहा है, मुआशरों से बात नहीं कर रहा। हाँ जी। तहजीबों से बात नहीं करता। बिल्कुल। अगर वो मिस्र की तहजीब है तो फिरौन से उसकी लैंग्वेज में बात करता है। जी। नैनवा की तहजीब है तो नैनवा की तहजीब में नैनवा के साथ बात करता है। वो यूनानियों की तहजीब है तो फिर वो यूनानियों के साथ बात करता है। यहूदियों की तहजीब है तो यहूदियों की तहजीब के साथ बात करता है। मसीहों की तहजीब है तो मसीहों के साथ बात करता है। वो इंसान के उस लेवल पर बात करता है, इंसान समझ सकता है। क्योंकि अगर खुदा को मैं और आप जान जाएं तो फिर खुदा कहाँ रहा। बिल्कुल। इसलिए वो बातें हमें मायूब लगती हैं, क्योंकि एक तो वो हमारे इल्म में नहीं है, हमारे मुआशरे में नहीं है। हाँ जी। अब बाइबल में बेशुमार ऐसी बातें हैं जिनको आज के मुआशरे में लोग नहीं समझ पाते जी। उसके अपने माने निकाल लिए हैं। अब वहाँ मसीह यीशु ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूँ। अब मुझे किसी ने सवाल किया, जी तलवार चलाने का मतलब तो कत्ल व गारत है। हाँ जी। मैंने कहा कोई ज़रूरी है? तलवार चला के आप बलसान को ज़ख्मी करके वहाँ से रोगन भी तो ले सकते हैं जी। आप खजूर भी काट सकते हैं। हाँ जी। तलवार से फल काट सकते हैं जी। अब तलवार से ये तो आपके हाथ और नीयत पर मुश्तमल है कि आप उस तलवार से या उस चाकू से या उस खंजर से क्या कर रहे हैं। हाँ जी। तो खुदा जब बात करता है तो फिर खुदा को समझने के लिए खुदा की रिफाकत बेटा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। वैसे तो समझ ही नहीं आएगा। हाँ जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। सो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि मशरकी माशरों में गज़लुल गज़लात की जो किताब है उसको ना पढ़ना दरअसल एक अच्छी बात है? मैं समझता हूँ अच्छी नहीं, ये बहुत बुरी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई
लेट से मज़हब, क्योंकि मैं मसीहियत को मज़हब नहीं कहता, जी। मसीहियत मज़हब नहीं है। हम्म। मज़हब की बुनियाद है, उसका जो मस्तर है वो है ज़हब, हम्म। और ज़हब का मतलब है रास्ता। रास्ता। तो अगर रास्ता है तो फिर मसीह यीशु ने कहा राह मैं हूँ, राह मैं हूँ। तो फिर दूसरे रास्ते तो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। हाँ जी। यानी सारे रास्ते, सारे शाहराहें, सारे मोटरवे आके जिस जगह पर, जिस चैनल पर रुकते हैं वो यीशु है। तो इसलिए मसीहियत मज़हब नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, मज़हब का दूसरा माना जो है अरबी ज़ुबान में, जी जी। वो है टग ऑफ वार या रगड़ा झगड़ा, सही। हक और बातिल हक के और दरमियान, बातिल, बिल्कुल। शैतान और खाकसार के या पाकीज़ा इंसान के दरमियान, या शैतान और खुदा के दरमियान। यानी ये एक जंग है, टग ऑफ वार है, जो मज़हब है। क्रिश्चियनिटी मज़हब नहीं है, जी। ये एक एक्सपीरियंस है। इसमें और उसमें फ़र्क है। ये जो एक्सपीरियंस है उसमें अगर आप खुदा को नहीं जानते तो फिर इसमें खुदा का क्या कसूर है। बिल्कुल। रही बात कोई भी मज़हब दुनिया में, जितने भी मज़ाहब हैं, जितने भी, मैं उनको मज़हब कहूँ या ना कहूँ, जो लोग मानते भी हैं, कोई मज़हब मशरक़ के बगैर पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। सारे मज़ाहब की सरज़मीन मशरक़ है। वो यहूदी हों, वो क्रिश्चियंस हों, वो अहले हनूद हों, वो अहले इस्लाम हों, कन्फ्यूशस हो, ज़ोरास्ट्रर्स हो, या वैसे तो कम्युनिस्ट भी अपने आप को, कार्ल मार्क्स को अपना खुदा कहते हैं, या यूनानी जो है अपना सनम परस्ती या बुत परस्ती, या वो भी यही कहते हैं कि जुपिटर भी यही मशरक़ में पैदा हुआ, या उनके देवी देवता जितने भी हैं वो सब यही पैदा हुए। तो इसका मतलब ये है कि मशरक़ और मग़रब की जो तकसीम है ये इंसान की जोग्राफियाई तकसीम। हाँ जी। खुदा के यहाँ ना को मशरक़ है ना को मग़रब है, इसलिए इंसान उसको मशरक़ और मग़रब में बांटता है, तकसीम करता है, और अपने इल्म को दुनिया पर साबित करने के लिए वो ऐसे मुहावरे और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। वरना इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप गज़ल और गज़लात का मुताला करते हैं तो जो ये है वो कुछ नहीं है। हाँ जी। आप जानते नहीं हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि आप अगर अदब का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ जी। अब वहाँ लिखा है जी मैं स्याह फाम हूँ जी, लेकिन स्याह फाम तो 5वीं आयत में है। हाँ जी। 3री आयत में कहती है कि मैं तो धूप जली हूँ। अब उसने बताया कि मैं स्याह फाम क्यों हूँ। रीज़न ये नहीं है कि वो अंदर से और बाहर से काली है। वो कहती है कि मैं धूप जली हूँ, यानी मैंने ज़िंदगी मेहनत इतनी की है जी। और मेहनत करने के बायस अब मैं धूप में, समंदरों में, दरियाओं में, पहाड़ों में आवारगी के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूं कि मैं धूप जली हूं। वजह बताई उसने। हाँ जी। क्योंकि मैं इश्क की बीमार हूं। अब जो लोग इश्क को, मोहब्बत को, प्यार को जानते ही नहीं हैं वो उसके क्या माने लेंगे। हाँ जी। अब मैंने कई दफ़ा लोगों से पूछा इश्क का माना क्या है। सॉरी टू से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। अब इश्क जो है इसको इश्क पेचा की बेल भी कहते हैं, इसको अंबर बेल भी कहते हैं। इश्क जो है पता नहीं, आप मैं चौके पेंडू हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। एक बिल्कुल बिल्कुल पीले रंग की एक बेल होती है पतली सी, उसका एक टुकड़ा आप 6 फुट का, 6 इंच का, 2 इंच का किसी हरे भरे दरख्त पर डाल दें। जब वो उस पर डाल देते हैं आप तो 6 माह 4 माह साल के बाद देखेंगे वो दरख्त गायब हो जाता है और सिर्फ वो जो इश्क पेचा की बेल है, जो इश्क पेचा है, वो उस पे छा जाती है और वो दरख्त करीब जाने पर भी, दूर से भी आपको पीला नजर आएगा, जर्द नजर आएगा, हरा नहीं नजर आएगा। वजह क्या है कि उसको इश्क पेचा की बेल ने अपने अंदर समो लिया है। इसीलिए इंसान जो ईमानदार हैं उनकी भी 2 किस्में हैं। एक को सालक कहते हैं, एक को सालक मजजूब कहते हैं। सालक वो है जो मेरी और आपकी तरह
वेल ड्रेस है, बड़ी गाड़ी में, बड़े घर में या छोटे घर में, या बड़ी मतलब जिसे हम कहते हैं आज की दुनिया में, कल्चर की दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है। हाँ जी। मजजूब, सालिक मजजूब फ़र्क है। सालिक मजजूब वो है जो ये कहता है मैं ना रहूं, तू ना रहे। बिल्कुल। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, मेरी हर सांस से तुझको मुझको खुशबू आए। यूं तेरे लम्स का एहसास रचा है, मुझ में तेरे लम्स का एहसास रचा है, अपने ही बदन से तेरी आ जाती है खुशबू। और जब खुशबू आ जाती है तो जो सालिक मजजूब है, हाँ जी। उसकी ज़ुबान एक ही लफ्ज़ कहती है, अनल हक, बिल्कुल। कि मैं हक हूँ, क्योंकि वो हक उसके अंदर मौजूद है, वो आपके अंदर मौजूद है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो जो कि इश्क को नहीं जानते। हाँ जी। इश्क की जो कुदरत है, इश्क की जो बख्शिश है, हम लोग उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। और जब तक खुदा से इश्क ना हो तो हम कुछ जान नहीं सकते बनता। हैं उसको। वो कहती बिल्कुल। मैं तो इश्क की बीमार हूँ। मतलब क्या है कि मैंने बाग़-ए-अज़म में उस अपने मालिक के इश्क के साथ वक्त गुजारा है, और जो वक्त है वो मेरे साथ गुफ्तगू करता है, मुझे अपने हाथों से बनाता है, मेरी शक्ल और सूरत बनाता है, मेरे अंदर अपना दम डालता है, हम एक है, मुझ में उसका रूह बसा हुआ है। अब मैंने चूँकि मैं बागी हो गई, मैं गुनहगार हो गई, इसलिए वो मुझसे जुदा हो गया है। अब उसकी जुदाई जो है वो मेरे लिए इंतज़ार का एक ऐसा दुख, एक ऐसा दर्द बन गया है कि मैं इश्क की बीमार हूँ। हाँ जी। अब नौजवान लोग जब पढ़ेंगे आज के दौर के, जो अपना टेक्नोलॉजी के दौर के लोग हैं, वो तो इसको गूगल पर देखेंगे, तो गूगल तो ये बात नहीं जानता। हाँ जी। आपका कंप्यूटर तो ये बात नहीं जानता। बिल्कुल। ये बात तो वो जानता है जो उसके रूह से जिसका ताल्लुक है। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊँ। जी। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। बिल्कुल। अब ये तो वो लोग हैं ना जो खुदा के साथ एक रिश्ता रखते हैं, एक ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए हर जगह खुदा मौजूद है, इसलिए वो बदी से बाज है। क्योंकि बदी से बाज है इसलिए वो सालिक मजजूब है। क्योंकि सालिक मजजूब है इसलिए खुदा उनसे बात करता है, क्योंकि वो कहता है पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पाक है। अब इंसान कैसे पाक बनेगा? इसलिए उसकी बात में ये समझ नहीं आती, तो वो कहता है नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसकी वजाहत की कि नाज़रीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस किताब को भी पढ़ा जाए। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ग़ज़ल ग़ज़लात की पहली आयत में हमारे माशरे की इक़दार की पामाली कर देती है, तो इसकी मौजूदगी में हम अंजील की खुशखबरी दूसरों तक कैसे पहुँचाएँ? मेरा ख्याल है कि इस हवाले हम उस आयत को पढ़ ले, ताकि बात जो है ना वो क्लियर हो जाए। जी। यहाँ लिखा है कि सुलेमान की ग़ज़ल और ग़ज़लात, वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है, तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है, तेरा नाम इत्र रेखता है। मैंने बताया जी। पहली बात कि ये ग़ज़ल और ग़ज़लात है। हाँ जी। ग़ज़ल का माना क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ग़ज़ल का पहला माना ये है खूबसूरत औरतों से बातें करना। सही। दूसरा माना ये है कि जब किसी हिरन को, फीमेल हिरन को, हाँ जी, तीर लगता था, शिकारी तीर मारता था, जी। तीर की ये खूबी है कि अगर जिस्म के आर पार हो जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। जी। अगर जिस्म में दाखिल रहे तो फिर खून आहिस्ता आहिस्ता रिसता है, और उस रिसने की वजह से मौत बड़ी देर बाद होती है, लेकिन मौत से पहले वो हिरन जो है वो चीखता है, आहें भरता है, दर्द से चीखता है, चिल्लाता है। तो ये गज़ल है, उल गज़लात है, यानी दुनिया में जितनी भी गज़लें आज तक कही गई हैं ये उनकी माँ है। हाँ जी। और इसका आगाज़ जो है वो सुलेमान बिन दाऊद करता है, वो इसका राइटर है। सुलेमान ने हज़ारों गीत लिखे, हज़ारों ज़बूर लिखे, हज़ारों मिसलें लिखी, जिनमें से बहुत सारे अब दुनिया से मादूम हो चुके हैं। सिर्फ बाइबल में हमारे पास वो मौजूद हैं जो ज़बूर, अब 2 ज़बूर
उसने 1000 गीत लिखे और बाइबल में सिर्फ 2 ज़बूर है, ज़बूर 72 और 127। 127 2 ज़बूर हैं, बाकी दूसरे लोगों के ज़बूर हैं। सही। अब इसको अगर समझना है तो इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जी। पहली बात तो ये है, सुलेमान जो है उसका नाम उसके माँ बाप ने सुलेमान नहीं रखा था, ठीक। उसका नाम यदीद याह था। सही। यदीद याह से मुराद यहोवा खुदा, खुदा। और यदीद वही दाऊद, सही। यानी खुदा का प्यारा। जब उसने हिकमत मांगी जी। तो खुदा ने उसे हिकमत दी, जी। और जब हिकमत दी तो फिर यदीद या से वो सुलेमान हो गया, यानी खुदा का प्यारा जो था वो सलामती का शहजादा हो गया। अब जिससे वो इश्क करता है, जी। जिसको यहाँ बयान किया गया है, वो शोलमियत है। अब शोलमियत जो है वो उसका माना ही सलामती की शहजादी है। सुलेमान सलामती का शहजादा, जी। जी। शोलमियत सलामती की शहजादी। कहाँ की रहने वाली है? आए यरूशलेम की बेटियों, वो यरूशलेम की रहने वाली है। यानी सुलेमान का शहजादा सुलेमान की शहजादी से सुलेमान या अपना यरूशलेम में सलामती की जगह पर या सलामती के शहर में प्यार करता है। तो ये वो बात है जो खुदा इंसान से करता है। मैंने तो इसे अज़ली मोहब्बत रखी, यिर्मयाह में वो कहता है 31वें बाब में, मैंने तुझसे अज़ली मोहब्बत रखी। वो फिर कहता है उसमें होशी में, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। फिर वो कहता है मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। अब यहाँ सुलेमान जो है वो बिल्कुल उस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहाँ मसीह यस्सू जो सलामती का शहजादा है। शोलमियत वो दुल्हन है जिससे यस्सू और खुदा प्यार करता है। और यशाया में और मुख्तलिफ जगहों पर खुदा इब्रानी कलीसिया को अपनी दुल्हन कहता है। नया हजरामा में मुकाशफा में यस्सू की कलीसिया उसकी जो है वो उसकी दुल्हन है। और ये जो यरूशलेम है वो सलामती का शहर है, यानी दूल्हा और दुल्हन जहाँ उजराए अरूसी में अपनी सुहाग रात के वक्त बात कर रहे हैं, वो यरूशलेम है। तो जब यरूशलेम होगा तो वहाँ दूल्हा जो है वो मौजूद है, दुल्हन मौजूद है। और वो कहता है वो अपने मुंह के, वो दुल्हन कह रही है, दूल्हा नहीं कह रहा। गुफ्तगू का आगाज दुल्हन कर रही है। क्योंकि दुल्हन कर रही है तो दुल्हन की या दूल्हे की बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब तक मौत तुम्हें जुदा न करे, हम तंगी में, तंदुरुस्ती में, गुर्बत में, निकाह के वक्त पादरी साहबान यही पढ़ते हैं, मैं तेरे ही साथ रहूंगा, तो इसे प्यार करता रहूंगा और तो इससे कभी जुदा नहीं होऊंगा जब तक मौत हमें जुदा ना करे। यहाँ वो जो शहजादी है उसकी अभी मौत वाक़या नहीं हुई, शहजादे की मौत वाक़या नहीं हुई, वो दोनों जिंदा हैं और आपस में राज़ो न्याज़ की बात करते हैं। बिल्कुल। इसलिए इसको गन्नाए सुलेमानी भी कहते हैं कि ये सुलेमान का नगमा है। और वहाँ वो बात ही इससे शुरू करती है कि वो मुझे अपने चूमों से चूमे क्योंकि मैंने बाग़ अदन में बेवफाई की थी। क्योंकि बेवफाई की थी, फिर खुदा उस बेवफाई के लिए कितने काम करता है। कभी मिस्र ले गया, कभी वापस ले आया, कभी मुल्क कनान में चला गया, कभी शरीयत दे दी, कभी नबी दे दिए, कभी पैगंबर दे दिए, कभी काजी दे दिए। फिर आखिरकार उसने कहा कि चूँकि अब ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो खुदा जो है वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। इसलिए अगर आप इंजील मुकद्दस में मसीह यस्सू की ज़ुबान, उसके किरदार को समझना चाहते हैं तो इसको पढ़ें। बिल्कुल। तो गज़ल और गज़लात को पढ़े कि वो क्योंकि जो तौबा करते हैं उनको वो सीने से लगाता है और उनको चूमता है मुशर्रफ बाप के बेटे की तरह। इसलिए वो कहते हैं कि काश वो मुझे अपने मुंह के चूमों से चूमे, यानी मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी बरगश्तगी को भुला दे, मेरे बागियाना रवैये को भुला दे, मुझे अपने सीने से लगा ले, मुझे अपनी दुल्हन मान ले। ये वो कहते हैं कि अगर आप इसको पढ़े, इतना खूबसूरत ये सारा का सारा तशबीह और इस्तारा है, रम्ज़ है, ये कनाया है। अदब की रूह में
ये रम्ज में बात कर रहा है कि क्योंकि तेरा इश्क मैं से बेहतर है। हाँ जी। अब मैं का लफ्ज़ भी हमारे मुआशरे में मुतनाज़े है। हाँ जी। मैं के लिए जो लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है वो फ़र्क है, शराब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फ़र्क है। शराब को यूनानी ज़ुबान में शिकार कहते हैं ठीक। और मैं को उइनास कहते हैं। ये हमारे उर्दू के जो शायर हैं, जी जी शुरू से शुरू कर ले, जी। उन्होंने मैं और शराब को सिर्फ अपनी शायरी के रदीफ काफिये को कायम रखने के लिए, हाँ जी। उसके वज़न को बराबर रखने के लिए मैं या अपने ख्यालात को इजहार करने के लिए उन्होंने मैं और शराब को एक कर दिया है। बाइबल में ये नहीं है। मैं अंगूरों के रस को कहा हाँ जाता जी। है, और चूंकि अंगूरों के रस को कहा जाता है इसलिए वो कहती है कि उसका जो इश्क है तेरा इश्क मैं से बेहतर है और तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है। लतीफ़, बिल्कुल। इत्र क्या है? मंजूसी मुर लाया था। हाँ जी। मुर क्या है? एक झाड़ी होती है इतनी बड़ी, जी। उस झाड़ी को एक गूंद लगती है, गूंद समझते हैं ना हाँ आप? जी, हाँ जी। जो शीशम में, कीकर पे, जी, जी। दरख्तों में, वो गूंद इकट्ठी कर लेते हैं, उसको इकट्ठा करके जमा कर लेते हैं। जब जमा कर लेते हैं तो फिर सबसे पहली बात कि दुनिया की इस वक्त भी वो फ्रांसीसी फ्रैग्रेंस हो या इसराइली हो या अमेरिकन हो, जी। दुनिया में सबसे महंगी खुशबू या फ्रैग्रेंस वो है जो इस मुर से मुर तैयार से, की जाती है। बिल्कुल। और मुर से जो है मुराद ये है, मैं उसने मुर पेश की, मतलब कि अब खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, हाँ जी। तरह ब तरह अपने नबियों की मार्फत कलाम किया। जी, जी। खुदा ने खुद भी आदम और हवा से कलाम किया, मरियम से बोला, मूसा से बोला। 2000 दफ़ा अहद हतीक में लिखा है कि खुदा ने कहा, उसने फरमाया, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ़ कहता है और अब हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। ये वो मुर है जिसकी खुशबू यानी नबूवत की खुशबू, उस मुर से जो तौबा करने वाले लोगों की ज़िंदगी में रूल कुछ के फलों या नेमतों की सूरत में है। ये वो खुशबू है जिसको लोग देखते हैं और कहते हैं ये यीशु के साथ रहा। बिल्कुल। इसलिए वो कहती है कि उसकी जो मैं है वो रेखता है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और आज का टॉपिक भी आपने बहुत ही खूबसूरती से इनकी वजाहत की। नाजरीन, यकीनन आज के टॉपिक से भी आपने बहुत बरकत पाई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे मोहतरम उस्ताद और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए कलाम की रोशनी। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी